सो वी आर डीलिंग विद अ वेरी अमेजिंग पार्ट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, यानी कि न्यूक्लियर एमिशन या रेडियो एक्टिविटी पे एक सवाल है। क्वेश्चन ये बोल रहा है, व्हेन अ न्यूक्लियस एट रेस्ट emits a beta particle, it is found that the velocities of the recoiling nucleus and the beta particles are not along the same straight line. How can this be possible in view of the principle of conservation of momentum? तो अगर मोमेंटम कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, तो मैं ऐसा कुछ बोलता हूं कि ये मान लेते हैं कि एक न्यूक्लियस है विच इज एट रेस्ट. नाउ दिस न्यूक्लियस emits a beta particle, and as a result of which it will attain a certain recoil velocity. So I'm writing it as coil. So recoil. So it is recoil velocity. तो कंजर्वेशन मोमेंटम अपने को ये बोलता है कि इफ देर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस सिस्टम, जिसको अपने न्यूक्लियस और बीटा पार्टिकल मिला करके अगर मैं एक सिस्टम अगर मानता हूँ, so there is no external force acting, so it must be that the two are going in a straight line, but it is not so. तो यहाँ पे ये रीजन है that along with beta particles an anti-neutrino is also released. तो अब अगर अपने कंसिडर करें कि एक बीटा पार्टिकल है, एक एंटी न्यूट्रिनो है, इन दोनों का जो नेट मोमेंटम है उसी के ऑपोजिट डायरेक्शन में न्यूक्लियस जा रहा होगा, सो नाउ यू विल गेट द आंसर. तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है क्वेश्चन में उसको एक हाइड करके सवाल पूछा गया है, बिकॉज अलॉन्ग विद द बीटा पार्टिकल एंटी न्यूट्रिनो इज ऑल्सो एमिटेड. तो इफ वी कंसिडर द मोशन ऑफ बीटा पार्टिकल एंड एंटी न्यूट्रिनो, दोनों का मोमेंटम अगर अपने मिला देते हैं, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में न्यूक्लियस जो है वो रिकॉयल कर जाएगा.